अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली रज़ा है और आप सब लोगों को डेरिव ट्रेड लैब के इस प्लेटफ़ॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 10 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे कि बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या हैं, इनको लगाया कैसे जाता है, इनके क्या फ़वाइद हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। बाय लिमिट और सेल लिमिट बुनियादी तौर पर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो फौरी तौर पर मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं होता बल्कि किसी खास कीमत पर लगाया जाता है और जब मार्केट इस कीमत पर पहुंचती है तब ये एक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर आप मार्केट में देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें एक खास पॉइंट पर बाय या सेल की ट्रेड मिलेगी और आप अगर उस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं होते और आप वो ट्रेड करना भी चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप बाय लिमिट और सेल लिमिट ये पेंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी गैर मौजूदगी में या ऑफलाइन रहते हुए भी आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाए। बाय लिमिट ऐसा ऑर्डर होता है जो मौजूदा कीमत से कुछ नीचे या कम कीमत पर लगाया जाता है, यानी जब मार्केट नीचे आए और उस मखसूस कीमत को हिट करे, उस मखसूस पॉइंट को हिट करे तो वहां से आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाए। और सेल लिमिट ऐसा ऑर्डर होता है जो मौजूदा कीमत से ऊपर की तरफ उस मखसूस कीमत पर लगाया जाता है जहां आप सेल की ट्रेड करना चाहते हैं ताकि मार्केट जब ऊपर आए और आपकी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में एनालाइज करते हैं और आप सोचते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट इधर से थोड़ा ऊपर जाएगी और वहाँ से एक सेल की एंट्री बनेगी तो वहाँ पर आप एक सेल लिमिट लगा देंगे। जो ही मार्केट वहाँ हिट करेगी आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने बाय लिमिट और सेल लिमिट को लगाना कैसे है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक पेयर सेलेक्ट करना है जिस पर आपने ट्रेड करनी है। मैं यहाँ पर बूम 300 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चार्ट ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगा मार्केट को। आने वाले टाइम में मार्केट किस साइड मूव कर सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूदा प्राइस 1462 चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट दोबारा 1400 या 1350 पर आएगी और वहां से दोबारा बाय की साइड पर जाएगी। तो मैं वहां पर अपनी लिमिट लगा दूंगा। उस टाइम अगर मैं मार्केट में मौजूद हूं या ना हूं मेरी लिमिट एक्टिव हो जाएगी। उसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा जाना है उसी पेयर पर और वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू ऑर्डर पर जाना है। न्यू ऑर्डर पर जाने के बाद यहाँ आपको मार्केट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय लिमिट पर जाना है और नीचे अपनी लॉट साइज सेलेक्ट कर लेनी है। लॉट साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्राइस के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी लिमिट जहाँ आपने लगानी है। मौजूदा प्राइस 1460 पर चल रही है और अगर आपने बाय लिमिट लगानी है तो आपने मौजूदा प्राइस से हमेशा नीचे की तरफ लगानी है। तो मैं यहाँ पर 1350 पुट कर दूंगा। 1350 पुट करने के बाद यहाँ आपको नीचे दो ऑप्शन एसएल और टीपी भी नजर आ रहा है। यहाँ आप अपना एसएल और टीपी भी पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आपने नीचे प्लेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपनी ट्रेड को बाय लिमिट को मार्केट में लगा देना है। अब इसी तरह अगर आपने सेल लिमिट लगानी है तो उसके लिए भी आपको एक पेयर सेलेक्ट करना है जिस पर आपने ट्रेड करनी है। मैं यहाँ पर क्रैश 1000 का पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चार्ट ओपन करने के बाद मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट मुझे लगता है कि मौजूदा प्राइस से ऊपर जाएगी और वहां से दोबारा सेल की साइड पे आएगी। अब मौजूदा प्राइस यहाँ चल रही है 4719 4720। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस जाएगी 4800 पर और वहां से दोबारा सेल की साइड पे आएगी। तो मैं वहां 4800 पर अपनी सेल की लिमिट लगा दूंगा। दोबारा जाऊंगा उसी पेयर पर और वहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद न्यू ऑर्डर पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मार्केट एग्जीक्यूशन में जाऊंगा और यहाँ से सेल लिमिट को चूज करूंगा। यहाँ नीचे अब मैं अपनी लॉट साइज को सिलेक्ट कर लूंगा। लॉट साइज सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैं प्राइस पुट कर दूंगा जहाँ पर मैंने अपनी सेल लिमिट लगानी है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर सेल लिमिट 4800 पर लगानी है तो मैं 4800 पुट कर दूंगा और नीचे अपना एसएल और टीपी पुट करने के बाद मैं प्लेस कर दूंगा। क्रैश 1000 के चार्ट पर आप चेक कर सकते हैं मौजूदा प्राइस से ऊपर मैंने 4800 पर अपना सेल लिमिट लगा दी है। अब जब मार्केट मौजूदा प्राइस से ऊपर 4800 के पॉइंट पर जाएगी तो जैसे ही वहाँ हिट करेगी तो वहाँ से मेरी सेल की लिमिट एक्टिव हो जाएगी। बात की जाए बूम 300 इंडेक्स की तो वहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मौजूदा प्राइस से जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ 1350 के पॉइंट पर हिट करेगी तो यहाँ से मेरी बाय की लिमिट एक्टिव हो जाएगी। याद रखिएगा सेल लिमिट हमेशा मौजूदा प्राइस से ऊपर लगाई जाती है और बाय लिमिट हमेशा मौजूदा प्राइस से नीचे लगाई जाती है। होप सो आपको सेल लिमिट और बाय लिमिट अच्छे से लगाना आ चुका होगा। अगर इस मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।